7 साल के एक मासूम बच्चे को जब खेलते खेलते चोट लग जाती है और वो पहुंच जाता है हॉस्पिटल, और जो नर्स होती है उसको जख्म को देख के स्टिचेस लगाने के बजाय उस जख्म के ऊपर लगा देती हैं फेविक्विक। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, उस जख्म के ऊपर फेविक्विक लगा के उसको जोड़ने की कोशिश की जाती है। कौन है ये बच्चा, कौन है ये नर्स और कहाँ की है ये घटना, हम इस वीडियो में डिटेल में बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये घटना साउथ इंडिया की है और वहाँ पर एक बच्चा जिसकी उम्र 7 साल है, जिसका नाम प्रवीण बताया जा रहा है, वो अपने माँ बाप के साथ एक पास के एरिया में शादी देखने के लिए गया हुआ था। और उसके माँ बाप जब शादी अटेंड कर रहे थे तो ये बच्चा प्रवीण जो है, जिसकी उम्र 7 साल है, ये बाहर कुछ दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के बच्चों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, पूरी शादी को सारे रिश्तेदार एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी अचानक जो प्रवीण होता है, उसकी रोने की आवाज़ उसके माँ बाप को उसके कानों में पड़ती है और उसके माँ बाप उसको चेक करने के लिए जाते हैं। और जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, वहाँ पर ये नीचे गिरा हुआ होता है। और उसके दोस्त जो होते हैं वो बताते हैं कि प्रवीण खेलते खेलते नीचे गिर गया है, जिसकी वजह से उसके माथे पर और उसके यहाँ मुंह के ऊपर, गाल के ऊपर एक चोट का निशान होता है। तो जो मुंह के ऊपर जो निशान होता है वो थोड़ा सा गहरा होता है, जिसकी वजह से प्रवीण के माँ बाप जो हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि इसको डॉक्टर के पास हॉस्पिटल लेके जाया जाए, क्योंकि जख्म जो है वो थोड़ा गहरा है। तो वो एक नज़दीक के ही हॉस्पिटल में प्रवीण को लेके चले जाते हैं। और जब प्रवीण को हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है तो डॉक्टर जो होता है वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि आपको पता ही है हमारे इंडिया में कई बार डॉक्टर जो होते हैं, अपने जो इवन प्राइवेट भी हॉस्पिटल होते हैं, कई बार वो अवेलेबल नहीं होते। तो वहाँ पर एक नर्स होती है जिसका नाम ज्योति बताया जा रहा है। वो नर्स जब उस बच्चे को अटेंड करती है और उनको एक्सप्लेन करती है कि डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन मैं लुक आफ्टर कर देती हूँ, जख्म को जो भी है, जो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है मैं इसको दे देती हूँ। तो क्या होता है कि जो नर्स ज्योति होती है वो उसके जख्म को जो मुंह के ऊपर होता है उसको साफ़ करती है और माँ बाप को बताती है कि ये जख्म थोड़ा गहरा है, इसके ऊपर स्टिचेस लगेंगे। तो उनके प्रवीण के माँ बाप ने कहा कि डॉक्टर तो है नहीं है। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं केपेबल हूँ, मैं स्टिचेस लगा देती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ की चेतावनी देना चाहती हूँ कि अगर मैंने प्रवीण के मुंह के ऊपर जो स्टिचेस लगा दिए तो इसका निशान हो सकता है कि इसकी काफ़ी देर तक इसका निशान उसके मुंह के ऊपर रहे, जो मैं नहीं चाहती कि एक छोटा बच्चा है उसके मुंह के ऊपर ये निशान बड़े होने तक रहे। तो उसके माँ बाप भी ये सोचते हैं कि हाँ यार, बात तो वो नर्स सही कर रही हैं कि अगर स्टिचेस लगवा लिए तो हो सकता है निशान जाए ही ना। तो वो उसको बोलते हैं कि नर्स को कि अब क्या किया जाए। तो जो नर्स ज्योति होती है उसके दिमाग में आइडिया आता है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ऐसे करती हूँ, मैं इसका ट्रीटमेंट अपने हिसाब से कर देती हूँ। तो ज्योति क्या करती हैं, उसके बच्चे को, प्रवीण को लिटाती हैं जो हॉस्पिटल का बेड होता है, और वहाँ से एक फेविक्विक लेके आती हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जो आपने ऐड भी देखी होगी कि फेविक्विक ऐसा जोड़े बड़े से बड़ा ना तोड़ पाए। तो ज्योति ने भी यही सोचा, नर्स ने, कि चलो कोई बात नहीं, अगर वो लकड़ी और प्लास्टिक सब जोड़ सकते हैं तो हम प्रवीण का मुंह भी जोड़ सकते हैं। कौन लोग हैं यार, ये यहाँ पर है दोस्तों बनता। तो लिटरली ज्योति जो नर्स थी उन्होंने फेविक्विक ली और उसके मुंह के ऊपर लगा के उसके जख्म को बंद करके उसके ऊपर एक बैंडेज प्लास्टर लगा दिया। जब ये उसके माँ बाप प्रवीण के देख रहे थे कि ये क्या बन रहा है, तो उन्होंने अपने मोबाइल से वीडियो बना ली, क्योंकि उनको भी पता था कि यार ये क्या चक्कर है, जख्म पर तो टांके लगने चाहिए थे, ये बंदी लगा रही है, फेविक्विक लगा रही है, ये कौन सा जोड़ लगाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने उस समय तो कुछ कहा नहीं। वो बच्चे के ऊपर उसने, अभी ये पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, थंबनेल के ऊपर भी मैंने यही पिक्चर लगाई हुई थी कि आप देख रहे हैं कि फेविक्विक दिख रही है उसके मुंह के ऊपर बैंडेज लगाई हुई होती है। तो शाम को जब वो अपने घर वापस आ जाते हैं तो नेचुरली बच्चे को तकलीफ़ होती है, क्योंकि जब आपको पता फेविक्विक तो वैसे कहीं उंगली पे जब कहीं पर लग जाए तो वैसे आप बाद में जलन होती है और अजीब सी फीलिंग होती है। प्रवीण को भी होने लगी, वो घर जाके रोने लगा।
तो जब गली मोहल्लों वालों ने पूछा भी कि क्या हुआ है, प्रवीण क्यों रो रहा है, क्या मसला है, तो जब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हम ऐसे ऐसे एक हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पर फेविक्विक से प्रवीण का जख्म जोड़ा गया है, तो ये जो वीडियो थी, जहाँ ये खबर थी, पूरी वायरल हो जाती है। तब लोग जो है गली मोहल्ले के इकट्ठे हो जाते हैं, उसके माँ बाप को कहते हैं कि ये तो बच्चे के जख्म को और ख़राब कर देगा, और कभी हमने ऐसा सुना ही नहीं है कि फेविक्विक के साथ किसी जख्म को जोड़ा गया हो। तो क्या होता है, जो प्रवीण के माँ बाप होते हैं वो भी एकदम से कहते हैं कि हाँ यार, बात तो ये सही कर रहे हैं। वो सारे इकट्ठे होके चले जाते हैं उस हॉस्पिटल में, और जब वहाँ पर जो मेन डॉक्टर हेड होते हैं उनके पास जाके वो सारी घटना बताते हैं, तो जो वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर ये खबर पूरी तरह फैल गई। दोस्तों, आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर करना आप सब्सक्राइब जरूर करना, इससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आएँ, तो प्लीज़ कंसिडर करना। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। जहाँ इस खबर का कोई दूसरा मतलब लोगों ने निकाल लिया तो मेरा तो काम बंद हो जाएगा। वो क्या करते हैं, वो जो प्रेस वाले साथ आए होते हैं उनके माँ बाप के साथ, उनको ये बताते हैं कि लाइट गई हुई थी हॉस्पिटल में, तो वो गलती से वो लड़की ने, जो नर्स थी, स्टाफ थी, उन्होंने कन्फ्यूजन के साथ उसको, ये सारा गलती के साथ हुआ, ऐसा कोई हमारी मंशा नहीं थी बच्चे को फेविक्विक लगाने की। जो प्रेस वाले होते हैं वो और ज़्यादा हल्ला मचाते हैं। तो अगले दिन जब ये सारा न्यूज़ में आता है, पूरी प्रेस में ये खबर फैल जाती है, तो जो वो हॉस्पिटल होता है वो उस नर्स को वहाँ से ट्रांसफ़र कर देता है कहीं और, किसी और हॉस्पिटल में होगी उनकी कोई ब्रांच वगैरह, या कोई होगा उनका हॉस्पिटल और कोई, वहाँ पे ये ट्रांसफ़र कर देता है। जब घर वालों को पता चलता है कि वो नर्स जो अभी भी काम पर ही है, एक हिसाब से वो उसकी नौकरी को कुछ नहीं हुआ, तो वो दोबारा हॉस्पिटल के पास जाते हैं। और जब डॉक्टर भी देखता है कि ये पूरी वायरल हो गई है, वहाँ के जो मिनिस्टर वगैरह थे उनके पास भी ये न्यूज़ पहुँच गई, तो उन्होंने फिर आके उस जो नर्स थी ज्योति, उसको सस्पेंड उनको करना पड़ा, और जो उनकी एक नर्सिंग रजिस्टर बॉडी होती है उनको ये कंप्लेंट दर्ज करवानी पड़ी। क्योंकि ये आप देखो कि एक जख्म जो था बच्चे का, वो देखो कि उसने फेविक्विक के साथ जोड़ दिया। और जब प्रवीण के माँ बाप ने ये देखा तो वो थोड़ा सा उनको हुआ कि चलो हमें इंसाफ मिल गया, लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, प्रवीण के माँ बाप ने उस हॉस्पिटल के ऊपर 10 लाख का मानहानि का मुकदमा करने की दरख्वास्त की है पुलिस को, जहां उनके साथ उनको बताया गया कि कॉम्पनसेट करा जाए हमें 10 लाख रुपयों का, कि हमारे बच्चे की लाइफ को आपने डेंजर में डाला, उसको फेविक्विक के साथ जोड़ा गया। तो अभी तक की जो न्यूज़ हैं, डॉक्टर ने अभी तक कोई सलूशन निकाला नहीं है। अभी मेरे को लगता है कि उनको देना ही पड़ेंगे 10 लाख जो हैं उस बच्चे को, प्रवीण को, क्योंकि ऐसा तो कभी हमने सुना ही नहीं है। तो आप सोच के देखो कि यार वो नर्स भी ऐसी बंदी थी कि यार कहाँ से तूने ट्रेनिंग की थी? तेरे को ट्रेनिंग में ये बताया गया कि कोई जख्म अगर कटा हुआ हो तो, जहाँ किसी को कट लगा तो फेविक्विक लगा दो। कौन यार लोग हैं ये? कमाल। ये खबर सुन के मेरे को एकदम अजीब सा फील हुआ कि यार ये कैसी न्यूज़ है। मैंने पहले तो मैंने जब रिसर्च करने से पहले मैंने सोचा कि ये शायद कोई फेक ऐसे ही कोई न्यूज़ बना रहा, लेकिन जब मैंने पूरी तरह वो उसके जानकारी हासिल की तो वाकया में ही उसने फेविक्विक के साथ जो था उसका जख्म जोड़ दिया। आप सोच के देखो यार, क्या लोग हैं यार, बंदे हैं। कौन सी मेडिकल ये पढ़ाई की हुई थी जिसकी स्टिचेस लगाने के बजाय उस बेचारे का मुंह ही जोड़ दिया फेविक्विक के साथ? क्या यार, जो एक यूनिक सी स्टोरी थी, मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर दूं। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।